Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवित जीव जंतु, जैसे कि हम हैं, चल रहे फिर रहे खा रहे पी रहे हैं, ठीक है। तो हम किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं ना सारे, ठीक है। तो ये हम सब क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके कैरेक्टर और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ना है कि वो उनकी आदतें कैसे होती है, ठीक है, वो कैसे उनके कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन ए वैकेशन टू मेनी प्लेस ऑफ द इंटरेस्टेड। पहेली और बूझो, पहेली और बूझो को आप जानते हो ना, ये देखो ये बैठे हुए हैं, ये पहेली है और ये बूझो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये बहुत सारे, ये वैकेशन में बहुत सारी जगह पे गए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर गए थे, वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। तो वन ट्रिप टुक देम द रिवर गंगा। एक ट्रिप उनका कहाँ था? गंगा रिवर पे था, वहाँ पर वो ऋषिकेश गए थे। दे क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ों पर चढ़े थे हिमालय पे जाके। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ पर बहुत ठंडा था। दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्री ऑन दिस माउंटेन, ओक, पाइन्स एंड डिओडर। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ देखे, जैसे कि ओक, पाइन और डिओडर। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे घर बने थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे प्लेन्स थे, ठीक। और वहाँ पर जब वो ट्रिप पे अगली ट्रिप गए वहाँ राजस्थान, तो राजस्थान जाके उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर कैमल था, वहाँ पे डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, मतलब बहुत गर्म रेगिस्तान था। और फिर उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट देखे, जैसे कि कैक्टस प्लांट। कैक्टस क्या होता है? कैक्टस प्लांट जिसमें लीफ नहीं होता है, वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और उसके ऊपर छोटे छोटे जो है कांटे से लगे होते हैं, लीफ नहीं होती है इसमें। क्यों लीफ नहीं होती? क्योंकि लीफ क्या करती है? ट्रांसपीरेशन करती है, जो एक्सेस वाटर होता है ना प्लांट के अंदर, उसको निकाल देती है बाहर। तो वहाँ पे लीफ नहीं उसके अंदर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो रेगिस्तान, डेजर्ट है, डेजर्ट में तो वाटर वैसे ही कम है, और वाटर कम है, इसीलिए वहाँ पे ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो वाटर को कम से कम लॉस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर रख सकें, ठीक है। तो कैक्टस प्लांट का देखा उन्होंने। फाइनली वो कहाँ गए? वो पुरी गए, और पुरी पर उन्होंने क्या देखा? सी बीच पर गए। सी बीच पर वहाँ पर उन्होंने डॉटेड कैस्ट्रीना ट्री को देखा, और उन्होंने वाइल द रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप ए थ्रू आउट स्ट्रक दैम। और वहाँ पे इस ट्रिप पर भी उन्होंने बहुत सारे मज़े किए थे। और क्या हुआ, जब फिर वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह गए ना, तो फिर उन्होंने देखा कि हर जगह पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर जगह क्या था उनका, कहीं पर ठंड थी, कहीं गर्मी थी, कहीं ड्राई था, कहीं ह्यूमिड था, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग लिविंग कल्चर्स, अलग अलग टाइप के जो है एनिमल्स पाए जा रहे थे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचने की कि ऐसा कोई जगह सोचे हम अर्थ पर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो बोझो ने ये सोचा घर के अंदर के बाद, पहले मैं घर के अंदर देखूं, ऐसी जगह देखूं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो उसके दिमाग में जो आया कि वो घर की क्या कह रहे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के कबर्ड को देखा जाए। घर के कबर्ड में तो कोई लिविंग थिंग्स नहीं होगा। तो जब घर के कबर्ड में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है कबर्ड में लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वहाँ एक छोटा सा स्पाइडर दिख गया। स्पाइडर दिख गया तो स्पाइडर क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो वहाँ पर भी एक लिविंग थिंग्स मिल गया। फिर घर के बाहर के बारे में उन्होंने सोचा कि घर के बाहर के बारे में सोचते सोचते जब उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स नहीं है, तो ऐसी कोई जगह उन्हें नहीं समझ आई कि जहाँ पर लिविंग थिंग्स नहीं है। उन्होंने बहुत सोचने की, पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, लोगों से जानने की कोशिश की। फिर बाद में उन्हें ये पता चला कि अगर हम बाहर में वॉल्केनोस ओपनिंग के बारे में देखा हमने, तो जहाँ वॉल्केनोस जो है ओपन होते हैं ना, बुक्स में पढ़ा, वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म है, मीन्स हर जगह लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग जहाँ वो रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर अब पहेली ने और बूझो ने सोचा कि यहाँ पर जो है, पहेली और बूझो ने सोचा
कि वहाँ पर अब हमने तो बहुत सारा पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे थे। जैसे कि डेजर्ट में कैमल को देखा, पेड़ पौधों के बारे में, इसके बारे में, मौसम के बारे में तो जान लिया, पर अगर हमने जीव जंतु के बारे में सोचा उन्होंने तो क्या देखा कि डेजर्ट में बहुत सारे कैमल्स हैं, माउंटेन जो है वहाँ पर गॉट है, यॉक है, पुरी में का जो कल्चर है वहाँ पर क्रैब है बहुत सारे बीच पर। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी वैरायटियाँ देखी और वहाँ पे कई फिशमैन भी थे समुद्र के पास जो कि फिशेस को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि हर जगह का जो क्रिएचर वहाँ पे एनिमल्स थे, कल्चर था, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके के फाउंड किए, हर जगह का रीज़न अलग था, हर जगह के प्लांट अलग थे, हर जगह के एनिमल अलग थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोची कि राजस्थान गए तो वहाँ पे अलग एनिमल थे, अलग टाइप के प्लांट्स थे, अलग वहाँ पे क्या था, मौसम था। इसी तरीके से अगर वो पुरी गए थे तो वहाँ पर अलग था। उसके बाद चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में अगर आप सोचो तो क्या होता है, प्लांट है, एनिमल है और भी ऑब्जेक्ट है, उनको आपने कॉलम जो है 9.1 में लिखना है। देखो कॉलम 9.1 कहाँ है, ये रहा कॉलम 9.1। इसमें फॉरेस्ट में, माउंटेन में, डेजर्ट में, सी में और कोई और अगर है तो उसके बारे में यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब उसमें लिखने के लिए सबसे पहले आप तो क्या कर सकते हो कि इस चैप्टर की एग्जांपल्स को भी नोटिस, पहले तो अपने आप में दिमाग में सोचो, नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपनी बुक की एग्जांपल्स आपको दे रखी है आगे चैप्टर में, वहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट करो, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से कलेक्ट करो। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ो लाइब्रेरी में जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल के बारे में, अलग अलग रीजन के बारे में दिया हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन द ईच ऑफ द कॉलम इन द टेबल। टेबल के हर एक कॉलम में ट्राई करो उसको फिल करने के लिए, चाहे वो बड़े एनिमल हो चाहे छोटे एनिमल हो, उनको सबको क्या करना है, फिल करना है। व्हाट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट। तो ऐसे भी कई कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एनिमल और प्लांट्स नहीं है। Perhaps parts of the plants like dried leaves or parts of the animal like bones। तो अब देखो, अगर हम जंगल में गए थे, फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु देखे, और अगर उसके अलावा हमने क्या सोचा, उसके अलावा शायद वहाँ पर क्या होती हैं, लीव्स, और वो भी लीव्स जो पेड़ की सूखी पत्तियाँ होती हैं, या फिर एनिमल्स जो डेथ हो जाते हैं उनकी बोन्स दिखाई दी। ठीक है, और क्या दिखाई दिया, वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ द सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल, पेबल्स, पत्थर, वाटर इन द ओशियन मे हैव सॉल्ट डिसॉल्व ऑन इट एंड द डिस्कस इन चैप्टर। और भी समुद्र में क्या होता है, नमक घुला होता है, इसके बारे में हम चैप्टर में आगे भी और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे और एग्जाम्पल, इसमें जो टेबल है आपके 9.1, इसमें आपने क्या करना है, उसको ऐड करते जाना है। विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेस। तो अब इस टेबल को जब आप फिल करोगे तो आप एक इंटरेस्टिंग जगह को सोचोगे, यहाँ पर टेबल पे जब आप फिल करोगे ना, तो यहाँ पे आपने फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल थे, प्लांट थे, सब यहाँ पे लिख लेना। माउंटेन में आपने क्या क्या देखा वो लिख लेना, डेजर्ट में आपने क्या क्या देखा उसको लिखना है, सी में आपने क्या क्या देखा उसको लिखा है, और भी कई जगह अगर आप गए हो तो वहाँ उसके बारे में देखो, लिखो, या किसी बुक्स से पढ़ा है तो उसको लिखो। और उसके बाद इसमें डिफरेंट देखना है आपको कि फॉरेस्ट में कैसा था, माउंटेन में कैसे थे जीव जंतु पेड़ पौधे, डेजर्ट में कैसे थे, सी में कैसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएशन आपको इस टेबल से अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9.2 हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, ये हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।